नमस्कार, नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है संस्कृत मंच पर। जी, आप सभी का स्वागत है। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि अभी ही पारिजात जी ने कहा था और आप हमारे सभी उपस्थित अतिथिगणों ने भी कहा था संस्कृत के विषय में कि ये हमारी सभी भाषाओं की जननी है और सनातन में संस्कृत भाषा जो एक अनमोल रत्न है, जिसे सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो संस्कृत का जो प्रभाव है, वो थोड़ा मध्य युग में थोड़ा विलीन हो रहा था, लेकिन अभी डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी के प्रयासों से और उनके प्रयास के कारण ही इसका प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और जिसका केंद्र है पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने शुरुआत की, जो मेरी जानकारी है। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो यही है कि अब भारतवर्ष में संस्कृत का आप क्या भविष्य देखते हैं? क्या देव भाषा जो हमारी संस्कृत है, वो भारत भूमि के मानव की भाषा बन सकेगी? अर्थात मेरे कहने का अर्थ जन-जन की भाषा बन सकेगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रागिनी वर्मा जी, आप इस पर कुछ कहें। डॉक्टर रागिनी वर्मा जी। क्षम्यतां महोदय, किं वदामि? प्रश्न किमस्ति? प्रश्न क्या है महोदय? जी, प्रश्न आपसे ये है कि आप भारतवर्ष में संस्कृत का क्या भविष्य देखते हैं? और क्या देव भाषा भारत भूमि के मानव की भाषा बन सकेगी? अवश्य ये जन भाषा बन सकती है। संस्कृत भाषा अवश्य ही जन भाषा बन सकती है, क्योंकि ये ये जो संस्कृत का व्याकरण है वो वैज्ञानिक है। इसमें हम एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का हम व्याख्या कर सकते हैं, और इसमें एक हलंत और विसर्ग भी कम और बेसी नहीं है, जी, कम और ज्यादा नहीं है, एकदम मैथमेटिकल है, वैज्ञानिक है। इसीलिए सब पूरे विश्व का इस भाषा की तरफ ध्यान आया है, ध्यान गया कि इस ये जो है, एक तो ये 4000 वर्ष पूर्व की भाषा है। इसीलिए जितने भी ग्रंथ, मतलब लौकिक और संस्कृत, दो लौकिक है और अलौकिक, जी, दो तरह की संस्कृत भाषा है। मतलब लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। अलौकिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि आते हैं, जिसमें कि बहुत वो मंत्र वगैरह, बहुत गूढ़ तत्व है उसमें बताया हुआ। इसीलिए आज के युग में एक आईआईटी कॉलेज में एक संस्कृत प्रोफेसर को रखा जा रहा है, क्योंकि वो इस मंत्र को व्याख्या करके बताएं कि इस मंत्र में, मंत्र की व्याख्या में क्या क्या गुण तत्व है। तो चूंकि हजारों वर्ष पहले भी जन भाषा थी संस्कृत, सभी लोग संस्कृत में ही बात करते थे, और जितनी भी अपनी ये आध्यात्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जितनी भी चीज थी, सब संस्कृत में ही वर्णन करते थे। और जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो सभी प्रकृतिवाद को, वैदिक, लौकिक जितनी भी संस्कृत है, सब संस्कृत भाषा में ही लिखे। तो अगर हमको ये संस्कृत, अगर हमको संस्कृति को जानना है, वैदिक मंत्र को जानना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जानना है, तो हमको हमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। तभी हम इसके इसके अर्थ को जान सकते हैं, इसमें क्या गुण तत्व है मंत्रों में, इसे हम समझ सकते हैं। इसीलिए आज सबका इस तरफ पूरे विश्व का ध्यान गया है संस्कृत भाषा की ओर। इसीलिए आज के युग में संस्कृत जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद ये डॉक्टर। बहुत अच्छा।
जी सर। किया। अंजू, मैं आपके अनुमति बोलना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल सर। जो ही हमारे बाकी अतिथि आ जाए, आप प्लीज मुझे कन्वे कर दीजिएगा, उनके साथ अपना प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सर्वोत्तम उत्कर्ष प्राप्त करना चाहे तो उसका मार्गदर्शन, उसका मार्ग आपको वेदों के माध्यम से मिल सकता है, जो अलौकिक संस्कृत की जो बात अभी डॉक्टर रागिनी जी ने की। लेकिन उसके लिए उस भाषा को समझना जरूरी होगा। ये साइंटिफिक भाषा है, विश्व की मान लिया है विश्व ने। अनादिकाल से चली आ रही जो सनातन संस्कृति है, ये उसकी प्रतिनिधि भाषा है। तो अभी तो मुझे लगता है कि हम फिर से एक ग्रैंड यू टर्न के मुहाने पर खड़े हैं। संस्कृत भाषा के अंदर हमको और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होगा, तब उससे वो तत्व निकलेंगे जिन तत्वों से आज एटम बम, नाभिकीय बम और दूसरे महान आविष्कार हो रहे हैं, वो हमारे वेदों में, विशेषकर अथर्व वेद में दृष्टिगत हो सकते हैं। पर शर्त यह है, भाषा जानना होगा। वो इसके लिए डॉक्टर रागिनी वर्मा जो योगदान दे रही हैं अपने स्तर पर, बहुत मूल्यवान है। हम उसकी सराहना करते हैं और धन्यवाद उनको देते हुए गुरुदेव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी को फिर से एक बार हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करना चाहते हैं कि जो मशाल उन्होंने जलाई है, एक दिन उस मशाल के प्रकाश में भारत का जन जन अवलोकित होगा। अवश्य वो दिन आएगा। जी सर। अंजू, आप अगला प्रश्न कर सकती है। डॉक्टर रागिनी जी से हमारे अतिथि आ जाएंगे तो उनसे जी प्रश्न हमारी करेंगे, या अतिथि फिर आ चुकी है आप? सर। तो मैं यही प्रश्न अदिति चोला जी से करना चाहूंगी। जी जी जी। कहिए कहिए, आप बोल करके बताइए। अदिति जी, प्रश्न हमारा यही है कि आप भारतवर्ष में संस्कृत का भविष्य क्या देखती हैं, और क्या ये देव भाषा भारत भूमि के मानव की भाषा बन सकेगी, जन जन की भाषा? जी, आज भले ही संस्कृत का जो सामान्य बोलचाल में प्रयोग है वह सीमित हो गया है, परंतु इसका भविष्य उज्जवल और दीर्घकालिक है। जी यह प्राचीनतम भाषा है और जन जन की भाषा इसे बनानी ही चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में देखा जाए तो नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, उसके अंतर्गत संस्कृत को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अधिक महत्व दिया जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों पर देश भर में लोग कार्यरत हैं, और इससे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं वो संस्कृत का अध्ययन करने में सक्षम रहेंगी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखा जाए तो जब तक भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक संस्कृत का जो महत्व है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत को विश्व की तार्किक भाषा माना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में संस्कृत की उपयोगिता निरंतर प्रमाणित स्वीकृत की जाती है। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग है जो जर्मनी में स्थापित है, और अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, अन्य देशों में भी संस्कृत का अध्ययन और शोध निरंतर चल रहा है। विदेशों में संस्कृत के विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। जी तो संस्कृत बोलचाल का आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जैसे आधुनिको भव संस्कृतम वद, जिनसे हम सभी जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत भारती जैसे जो संगठन है वो संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का एक महान कार्य कर रहे हैं, उसी में सक्रिय हैं। और अनेक जो गांव हैं संस्कृत ग्राम के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। इससे भाषा के पुनर्जीवन की आशा और भी प्रबल हो रही है। धन्यवाद। जी जी। आपने जी, संस्कृत भाषा अच्छी। जी सर कहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ अंजू, प्लीज कंटिन्यू, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं इट्स सर, माय आप फॉल्ट। बोलिए प्लीज। जी जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के मोदी युग में, भारत में मोदी युग का अभ्युदय हो चुका है। तो मोदी युग में जो नई शिक्षा नीति है जिसकी बात अभी अदिति ने कही, उससे बड़ी आशाएं हैं। और उन्हीं आशाओं में हमारी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक आशा भी है, भाषाई आशा भी है, हमारी संस्कृत भाषा की पुनर्प्रतिष्ठा की। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी आशा को फिर से जीवित किया अदिति। हमारी साथी मैं क्षमा चाहूंगा, हमारी अतिथि मनीषा बोदरा जी भी हमें ज्वाइन करने जा रही है। कुछ क्षणों में हमारे साथ होंगी वो, मेरी अभी उनसे बात हुई है। हम अगला प्रश्न लेकर अपने दोनों महत्वपूर्ण विदुषी अतिथियों से
ये कहना चाहेंगे पहले डॉक्टर रागिनी वर्मा जी से कि रागिनी जी, आप धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है, जिसके सामने हम लोगों को लगता है हम तुच्छ मानव हैं, अज्ञानी है, और बिल्कुल सत्य है ये। चाहे मैंने अभी जो कहा था, कितनी भी डिग्रियां हम एकत्रित कर लें, अगर देव भाषा संस्कृत के प्रति हम अनभिज्ञ है, अपरिचित है, तो हम अज्ञानी हैं। आपको कैसा लगता है जब आप धारा प्रवाह संस्कृत बोलती हैं, लोग आपको सुनते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में, तब आप क्या अनुभव करती हैं? संस्कृत संस्कृत तो बहुत ही सरल भाषा है। और अरे वाह। मैं जब किसी के सामने बोलती हूँ तो यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि सभी लोग संस्कृत में सरल सहज ढंग से बोल सकते हैं। जैसे कि सभी भाषाओं का दो पक्ष होता है, एक बोलचाल की भाषा और एक प्रौढ़ भाषा। तो प्रारंभ में आप सरल सरल तरह से सरल ढंग से बोलना प्रारंभ कीजिए। जैसे आपको बताते हैं कि संस्कृत में तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप प्रारंभ में द्विवचन का प्रयोग कम कीजिए और प्रथम एक वचन का और बहुवचन का प्रयोग कीजिए। जैसे कि अगर मान ये अगर द्विवचन का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसका एक सरल उसका एक वाक्य है। जैसे दो बालक जाता है तो दो बालकों न कह के बालक द्वयम गच्छति बोल सकते हैं आप। हाँ, मतलब बहुत। हाँ। हाँ, तो ये तो मैं यही बोलती हूँ कि कोई इसमें मतलब बहुत कठिन ना, संस्कृत भाषा कठिनम क्लिष्टम न भव अस्ति, अति सरल, बहुत सरल और सहज भाषा है। उसी प्रकार दो चार और है, जैसे स्नानामि मत बोलिए, स्नानम करोमि, पूजाम करोमि। जैसे गोइंग टू बाथिंग इंग्लिश में होता है, तो उसी तरह आप संस्कृत में ही बोलिए। अगर मान लीजिए कि तुरंत आपके मन में संस्कृत शब्द नहीं आते हैं, तो हम स्कूलम गच्छामि, बाद में विद्यालयम स्पष्टम करोतु, परंतु प्रारंभे जो भाषा जो शब्द आपके मुंह में आते वही बोलिए। जैसे रुग्ण आलय ना कह के हॉस्पिटलम गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि, स्कूलम गच्छामि, कॉलेजम गच्छामि, तब महाविद्यालयम गच्छामि। तो ये सरल सरल तो बोलते बोलते आप सरल और सहज ढंग से आप बोलने सीख जाएंगे। इसीलिए मैं भी बहुत सरल ढंग से बोलने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे सामने वाले को वो कठिन नहीं लगे और सरल सहज ढंग से वो संस्कृत में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसी तरह एक और है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ना करके षष्ठी करिए। जैसे कि भारतीय नाम कृते, भारतीय नाम कृते संस्कृत वदनम अति आवश्यकम। तो यहाँ पे कृत भारतीय नाम, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति सबको थोड़ा कठिन लगता है, तो आप उसको षष्ठी विभक्ति करके कृते बोल दीजिए। तो भारतीयों के लिए संस्कृत बोलना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको भारतीय नाम कृति चतुर्थी व्यक्ति के स्थान पर आप उसको ला सकते हैं। तो इसी प्रकार दो चार बहुत सरल ढंग से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब शुरू में ये प्रारंभ में इसको जो शब्द रूप और धातु रूप कंठस्थ करने की जो आदत पड़ी, इसी से बच्चों को थोड़ा कठिन लगने लगा। लेकिन अगर बोल चाल से जैसे कि स्पोकन इंग्लिश लोग सिखाते हैं कि कुछ कुछ ग्रामर ग्रामर उसमें ये भी कर नहीं, मतलब ठीक नहीं रहता, तभी वो बोल लेते हैं। उसी तरह से प्रारंभ में संस्कृत भी आप उसी तरह से बोलिए, जो शब्द मुंह में आता है उसमें, मतलब ये ज्यादा आप घबराइए मत उस, क्योंकि 80% जो शब्द है संस्कृत का वो हिंदी में भी है। जी, जी। तत्सम तद्भव शब्द जो हिंदी में भी है। तो हिंदी, अगर हम संस्कृत अच्छा बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो वो जो है हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सब भी बहुत स्पष्ट रूप से अच्छे ढंग से हम बोल सकते हैं। और
इसके संस्कृत बोलने से ये भी एक अच्छी बात होती है कि और सब जो भाषाएं हैं उनको भी हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं। इसीलिए संस्कृत ना कठिनम ना क्लिष्टम अस्ति, अति सरल सहज भाषा अस्ति। धन्यवाद है। बहुत सुंदर। डॉक्टर रागिनी हाँ। वर्मा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सर, मैं एक बात की और ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे पास 20-21 मिनट है, तो हम समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, जो हमारी विदुषी अतिथि डॉक्टर रागिनी वर्मा ने जो अभी कुछ सुंदर सुंदर भाषाई उपाय बताए, जो नए नव नव विद्यार्थी गण संस्कृत के प्रति आकर्षित होकर उसे बोलने का प्रयास करेंगे, उनके लिए बहुत काम आने वाले हैं। एक तो सरलता हो जाएगी, और दूसरा कि आपने इन उपायों के माध्यम से भारतवर्ष के वृहत हृदय का परिचय भी दिया है कि हम सबको अपने बाहुपाश में ले लेते, आलिंगन में ले सकते हैं, हर भाषा को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपने बताया ही देव भाषा संस्कृत से भारत की 15 भाषाएं जन्मी है। उसके अलावा विदेशी भाषाओं के शब्दों को, जैसे आपने कहा, अहम स्कूलम न गच्छामि, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो स्कूल शब्द का कितना बढ़िया, अहम मदरसा न गच्छामि। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली हमारी बहन अदिति चोला जी के लिए कहूंगा, नहीं नहीं, वो शायद लीना जी थी, अदिति इंग्लिश स्कूल में थी। ठीक है, मेरा मतलब कि दूसरी भाषाओं को संस्कृत में कितने सुंदर तरीके से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने एक बहुत बड़ा युगांतकारी उपाय बताया। अगर हमारे बच्चे इसको अपनाएंगे तो संस्कृत उनके लिए सहज हो जाएगी। सीता तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, जिस तरह से हमारे जो इस तरह के सूत्र है, उसी तरह स्पेनिश बोलता हूं मैं, स्पेनिश में भी सूत्र है। स्पेनिश बिल्कुल संस्कृत से मिलती जुलती है। जो माया संस्कृति है वो वहां की संस्कृति है। जो माया दानव था, जिसने इतने अच्छे आर्किटेक्चर का काम महाभारत के समय किया, वो वहां की संस्कृति। सोचिए संस्कृत स्पेनिश कितनी जुड़ती है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं डॉक्टर लीना चौहान की तरफ। लीना जी, आप नहीं थी तब ये पूछा गया था, भारत में क्या भविष्य देखती है आप देवभाषा संस्कृत का? क्या हमारी देवभाषा भारत के जन जन की भाषा बन सकती है? बंद नहीं कर सकते ना जी, आज की सनातन संस्कृति में मोदी जी के नेतृत्व में संस्कृत जनभाषा बन सकती है, और इसमें सहयोग हमारे गुरुवर महोदय कर रहे हैं। और हमारे संस्कृत भारती जो है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमारा जो संस्था है वो इसमें काफी अग्रसर हो चुकी है। ये हम सभी इस बात को जानते हैं, और हमारे संस्था में जुड़ने वाले सभी हमारे जितने भी सदस्य हैं वो भी इसमें हमारा प्रचार प्रसार करने में जुड़े हुए हैं। हाँ, संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा, देव भाषा है। आज के युग में हमारी समिति के द्वारा, हमारे इस भाजपा सरकार के द्वारा भी, और हमारे जो है संघ समाज के द्वारा भी वेद गुरुकुल अधिक से अधिक खोले जाएं, इस पर जो है विशेष रूप से चर्चा हो रही है। गुरुकुल खोले जा रहे हैं जिससे कि संस्कृत भाषा नष्ट ना हो और अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार हो। ये हमारे इस आधुनिक युग में बहुत ही स्वर्णिम युग है हमारे संस्कृत भाषा के लिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा के लिए हो रहा है। धन्यवाद। अदिति चोला जी से मेरा प्रश्न है, जो अभी हमने रागिनी वर्मा जी से भी किया था, लीना जी से भी वही प्रश्न हो सकता है, पर उनसे हमने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अदिति, जब आप आम जनों के बीच में कभी संस्कृत में धारा प्रवाह बोलती हैं तो क्या अनुभव करती है? क्या आप अज्ञानियों के बीच में बैठी हैं, या आपको लगता है कि ये लोग प्रभावित हो रहे हैं, या किस तरह के गौरव गरिमा का भान आपको अपने अंतःस्थल में होता है? जी, संस्कृतेन वाक् माधुर्यम शुद्धिश्च सिद्ध्यति, अर्थात संस्कृत वाणी की मधुरता और शुद्धता को सिद्ध करती है। आज के समय में संस्कृत बोलना एक असाधारण प्रसंग समझा जाता है, और उसे बोलने पर हम विशिष्ट अनुभव करते हैं। संस्कृत बोलना आज के युग में हमें दूसरों से अलग बनाता है। संस्कृत की जो ध्वनियां हैं वे संस्कृत की ध्वनियों के उच्चारण मात्र से एक विशेष सकारात्मकता का आभास होता है, जो आंतरिक आत्मा को प्राप्त होता है। संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है,
और इसे बोलने पर एक आत्मीय भाव जागृत होता है। और ऋषि पतंजलि हैं जिनके द्वारा महाभाष्य, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है, उसमें संस्कृत को पढ़ने के 5 मुख्य प्रयोजनों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है रक्षा, अर्थात अपने वेदों और ग्रंथों और जितने भी पुराण उपनिषद वगैरह लिखे हुए हैं आदि, उनको संरक्षित करने के लिए। और दूसरा है जैसे ऊह, मतलब संभावना, यानी वैदिक संस्कृत में किस शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रयोजन ऐसे प्रयोजनों को हमें यदि जानना है तो संस्कृत पढ़नी आवश्यक है। आगम, आगम निगम बखानी, जैसे आगम वेदों को कहा जाता है और उनके मूलभूत विषय को जानने के लिए भी संस्कृत का पढ़ना आवश्यक है। चौथा है लघुकृत, अर्थात कम से कम शब्दों में दीर्घ अर्थ कहना, वह लघुकृत कहलाता है। और पांचवा है असंदेह, अर्थात बिना संदेह के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना। और यह सभी तभी संभव होगा जब संस्कृत का ज्ञान हमें मिलेगा। और इसके लिए हम हमारे प्रशिक्षक महोदय श्री मुकेश कुमार ओझा जी के प्रति अत्यंत आभारी हैं, जो निस्वार्थ भाव से संस्कृत के उत्कर्ष और उत्थान में कार्यरत हैं। धन्यवाद। अंजू प्लीज कंटिन्यू। अंजू प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों ने संस्कृत भाषा के जो महत्व को समझाया है, जो कि हमारी प्राचीन भाषा है, जब से सनातन है तब से ही संस्कृत भाषा है। तो इस संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में जो आप अग्रसर हैं डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी के साथ आधुनिको भव संस्कृतवत अभियान में, तो आप सबको बहुत बहुत मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे बोलकर और सुनकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो अब अपने अगले प्रश्न को मैं रखना चाहूंगी कि संस्कृत भाषा को लेकर क्या भविष्य में आपकी कोई विशेष योजनाएं हैं? सबसे पहले कहना चाहूंगी डॉक्टर रागिनी वर्मा जी को कि आप अपने विचार रखें। मैं चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा जन भाषा बने और संस्कृत भाषा आज आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस और जो आज ये सुपर कंप्यूटर बनने की बात हो रही है, इसकी जो सहज और सरल ढंग से संस्कृत भाषा को समझ रही है। तो भविष्य में मैं चाहती हूँ कि संस्कृत और भी संस्कृत का प्रसार और भी अधिक और भी व्यापक अधिक लोग इसमें जुड़े। और मतलब भारत में तो है ही है, पूरे विश्व में भी तो जैसे ये हुआ आपका अमेरिका, जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय में आज संस्कृत पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारे देश में और अधिक अभी जैसे ये संस्कृत एक पहला क्लास से मतलब 12th तक अनिवार्य कर दिया जाए, तभी यहाँ और बच्चों को जैसे 1 2 वगैरह में जो रैम्स बताए जाते हैं, वहां पे प्रारंभ में श्लोक पढ़ाया जाए। जैसे वो व्याकरण ना पढ़ाएं, बल्कि जैसे रैम्स याद करवाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसी तरह वो अयम निजा परोवेति हो गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और इसी तरह सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सब बच्चों को बताया जाए, इसका अर्थ बताया जाए, और इस तरह से सभी ये जागरण हो, संस्कृत क्या है इसके विषय में बताया जाए, इसके महत्व के बारे में बताया जाए। और सभी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में जब तक इस संस्कृत को मजबूत ढंग से नहीं रखा जाएगा, तब तक वो विश्व महाविद्यालय में भी बच्चे नहीं आएंगे। आज हम लोग मतलब इसका हम लोग भुगत रहे, मतलब बहुत बच्चे को लगता है कि कठिन भाषा है।
तो इसके लिए विद्यालय में बहुत ही अच्छे ढंग से बताना होगा कि संस्कृत सरल और सहज है, और उनको और ये CBSE 12th तक इसको अनिवार्य करना भी आवश्यक। तभी हमारे देश में अभी आज हम देखते हैं कि हमारे देश से ज्यादा विदेशों में पढ़ाई जा रही है संस्कृत, और यहाँ कारण यही है कि संस्कृत की उदासीन है लोग संस्कृत भाषा के प्रति। इसको जागरूक करना बहुत जरूरी है, और तभी हम इसके जो और इसमें जो इतना ज्ञान का भंडार है हमारे संस्कृत भाषा में, उसको हम लोग वो समझ पाएंगे। जी धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रागिनी वर्मा जी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि स्कूल में और विद्यालयों में छोटी क्लासों से ही नर्सरी राइम्स की जगह जो संस्कृत के जो श्लोक है उनको पढ़ाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अब इसी के साथ मेरा यही प्रश्न डॉक्टर लीना चौहान जी से है। लीना चौहान जी। जी 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 अंजू जी, संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार है, जो हम इसको आधुनिक युग में देख रहे हैं, मेरा विचार इसके लिए सबसे उत्तम ये है, हम अपने परिवार से लेकर के हम अपने छोटे बच्चे को वो संस्कार दें। क्यों? क्योंकि आज का जो परिवार है, बहुत संयुक्त परिवार, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं जिसमें सिर्फ एक बच्चा या दो बच्चा और माता पिता। तो उसमें वो बच्चा अपने दादी बाबा के साथ में, नानी नाना के साथ में या किसी अन्य के साथ में उन संस्कारों को वो ग्रहण ही नहीं कर पाता जो जिनकी उसको आवश्यकता है। आज के इतने भागदौड़ वाले समय में प्रत्येक माता पिता अपने आजीविका के लिए एक अच्छे सुंदर क्या कहूँ कि अच्छे भाग दौड़ में बहुत ही भागे जा रहे हैं कि हमें जो है रोजगार चाहिए, हमें जो है पैसा चाहिए, कैसे हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। केवल सभी का ध्यान इन्हीं बातों पर है, उनका ध्यान इस पर नहीं है कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। और संस्कार देना ये हमारी संस्कृत भाषा ही सिखाती है, संस्कृत ही सिखाती है, क्योंकि संस्कृत शब्द जो है वो बताता ही है समूह उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से जो है ता प्रत्यय के साथ में संस्कृत, तो इनके सम भली प्रकार से क्रिया माने करके और किया गया, तो भली प्रकार से जो है संस्कार किया गया, ऐसा जो है संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार की भाषा के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में, उपदेश वाले शब्दों के साथ में, हम अपने कथाओं के माध्यम से जो हमारे रामचरित, जो वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो हमारे दी गई है, जो हमारे श्री मद्भागवत गीता के द्वारा जो हमें प्रदान की गई है, उन उपदेशों को अपने छात्रों को, अपने जो हमारे परिवार के जितने भी जन है, चाहे वो अपना पुत्र है चाहे वो अपनी पुत्री है, उनको हमें वो उपदेश देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उसका जो व्यवहार है वो उन नीति के माध्यम से सदाचार वाला बनेगा और वो आगे भविष्य में उसी पद्धति को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमारी भाषा, संस्कृत भाषा बढ़ेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीना चौहान जी। सर, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास सिर्फ अब 8 साढ़े 8 मिनट बचे हैं, तो अदिति चोला जी अपने विचार रखिए, उसके बाद आप समाहार कीजिए। सर जी, अदिति चोला जी, आप अपने विचार रखिए। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ आवश्यक है सरकार का सहयोग। जैसे संस्कृत ग्राम इत्यादि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त संस्कृत भारती, आधुनिको भव संस्कृतम वद जैसे संगठनों के द्वारा भी ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे संस्कृत का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि यह जो युग है वह तकनीकी और डिजिटल माध्यम का है।
संस्कृत को एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ऑनलाइन कोर्स और यूट्यूब चैनलों के द्वारा लोकप्रिय बनाया जा सकता है। संस्कृत साहित्य का ई पुस्तकालय और ऑडियो बुक तैयार किया जा सकता है। एआई और कंप्यूटर विज्ञान में संस्कृत का उपयोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह एक संरचित भाषा है। और इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पुनर्जीवन भी किया जा सकता है, जैसे संस्कृत के नाट्य मंचन, गीत, कविताएं, श्लोक पाठ आदि को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करके टेलीविजन पर दिखाया जाए। मीडिया, रेडियो, पत्र, समाचार पत्र इत्यादि में ये सभी वे स्तंभ हैं जो संस्कृत उत्थान के लिए हमें आवश्यक है। तो शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और समाज सभी स्तरों पर मिलकर हमें यह प्रयास करना होगा, तभी जो संस्कृत है वह जन जन की भाषा बन पाएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने, बिल्कुल धरातल की बात कही कि संस्कृत भाषा को भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार और हम नागरिकों की महती भूमिका होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात लीना जी ने कही, जिससे मुझे ये समझ में आया कि संस्कृत ही संस्कार और संस्कृति की जननी भी है, संप्रेषक माता भी है। और ये बहुत सुंदर विचार है, जो कि एक भविष्य में संस्कृत के भाषाई विस्तार के उत्कर्ष को दिखाता है। चलिए हम फिर डॉक्टर रागिनी वर्मा के उस विचार पर आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के युग की सबसे बड़ी भाषाई आवश्यकता संस्कृत है, क्योंकि यही वो भाषा है जो तकनीकी क्रांति एआई नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काउंटर करेगी एक्चुअल इंटेलिजेंस से एआई बनकर संस्कृत भाषा के रूप में, क्योंकि मूल रूप से तकनीकी भाषा विश्व में एक ही है, वो हमारी देव भाषा संस्कृत है। बहुत धन्यवाद इस दिशा में डॉक्टर रागिनी, आपने हमारा ध्यान आकर्षण किया। आप जैसे तीनों विदुषियों से मिलना और हमारे रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आपके साथ स्क्रीन साझा करना, मंच साझा करना हमारा सौभाग्य है। हम चाहेंगे कि आप कृपा कर भविष्य में भी हमें समय देकर ये गौरव प्रदान करते रहे। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं मेरी प्रशंसा में कि रेडियो हिंदुस्तान, मेरी नहीं हम सबकी, अंजू आपकी भी, सभी की, कि रेडियो हिंदुस्तान भारत का एक इकलौता संस्कृत रेडियो मंच है। बहुत धन्यवाद। इससे हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक आनंद की अनुभूति होती है और लगता है हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सही दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं, जो इस देश को एक ऐसी भाषा की सुध दिला रहे हैं जिसे हम भूली बिसरी भाषा कह देते अगर 2014 में मोदी नहीं आते। इसलिए धन्यवाद। आपको ईश्वर शतायु करे संस्कृत के इस महायज्ञ में। इसी तरह से आप अपनी महत्वपूर्ण आहुतियां डालते रहें, हम सब आपके पीछे चलेंगे और एक भविष्य की संस्कृत विश्व परिवार की अवधारणा को साकार होते देखेंगे। बहुत धन्यवाद है आप सभी को, आपके समय के लिए और आपके विचारों के लिए। धन्यवाद अंजू, आपके भी इस आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद अदिति जी, धन्यवाद लीना जी और डॉक्टर रागिनी जी। नमो नमः। बहुत नमो धन्यवाद। नमः। नमो नमः। नमो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महोदय। आप इसी प्रकार से संस्कृत में प्रचार प्रसार करें और आपका रेडियो चैनल बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिसमें कि नए नए और लोगों का भी आप इंटरव्यू लें, और ये हम इसमें आप पूरा सहयोग करेंगे आपका। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आप तीनों धन्यवाद। को। जी, नमो सर्वे नमः। नमो नमः। सर्वे सर्वे नमो शांति। नमः। नमो नमः। नमो नमः।